गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के मीनिंग। द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन द माइंड ऑफ फ्यूचर नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के जो फ्यूचर में किस तरह के नीड्स अराइज होने वाले हैं, किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड उनका डिमांड आने वाला है मार्केट में, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम माइंड में रखते हुए क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। Okay, marketing process is one in which balance is between need of consumer and the product mix. मार्केटिंग प्रोसेस क्या है या मार्केटिंग प्रोसेस हमारी इसमें हेल्प किस तरह से करता है। तो मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है या मार्केटिंग प्रोसेस है वो बैलेंस बनाने का, मतलब जो संतुलन कहते हैं ना, वो बैलेंस बनाने का काम करता है। किसके बीच में? तो कंज्यूमर के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में, कि उनका डिमांड क्या है और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस क्रिएट करता है मार्केटिंग प्रोसेस। On the basis of consumer preference, the nature of a product is decided and according to the purchasing power of consumer of price is decided. Okay, कंज्यूमर की प्रेफरेंस यानी कंज्यूमर का डिमांड क्या है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है, उसको हम ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए। इसीलिए मार्केट रिसर्च जरूरी होता है। मार्केट रिसर्च पे जो हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, इतना सारा एक्सपेंसेस करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? तो सिर्फ हम यही जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर का फ़िलहाल जो मार्केट में कंज्यूमर के फ़िलहाल के डिमांड में क्या चेंजेस आया, वो किस तरह के प्रोडक्ट इस टाइम पे यूज़ करना पसंद करेंगे, ये सारी चीज़ें हम मार्केट रिसर्च के थ्रू जान सकते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से मार्केट रिसर्च करते हो तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट के जो फेल होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर बिना रिसर्च के अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देते हो और उसका डिमांड ही ना हो मार्केट में, तो सिंपल सी बात है कि आपका प्रोडक्शन पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम पहले किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम ये जान लें कि क्या इस तरह के प्रोडक्ट कंज्यूमर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। Exchange of the development between the two parties, buyer and the seller in the marketing process. मार्केटिंग प्रोसेस में कौन से दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है चीज़ें? तो एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। थ्रू एक्सचेंज ऑफ प्रोड्यूसर्स फुलफिल देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड द बायर सेटिस्फाई देयर नीड्स। इस एक्सचेंज में जो दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है जिसमें बायर एंड सेलर इंक्लूड होते हैं, उसमें दोनों के यहाँ पे नीड्स पूरे होते हैं। एक क्या करता है तो अपने फर्म के नीड को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, और दूसरा प्रोडक्ट परचेज करके अपने नीड्स को कंप्लीट करता है। मीन्स कि सेलर प्रोडक्ट बायर प्रोडक्ट यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई करता है और सेलर उस प्रोडक्ट को बेच के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। अब डेफिनेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख रहे हो, द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच हिज प्रोडक्ट एंड सर्विस आर डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, उनका कहना है कि मार्केटिंग अब बिजनेस एक्टिविटी, मार्केटिंग क्या है तो ये बिजनेस की है, एक अलग से एक्टिविटी है, इन विच हिज प्रोडक्ट और सर्विस आर डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कस्टमर, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक और कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, डायग्राम देखते हैं मार्केट प्रोसेस का। मार्केट प्रोसेस किस तरह से होता है तो आप देख पा रहे हो। मार्केट फोरकास्ट की बात करें, यहाँ पे आप नीचे कुछ लिखा देख रहे हो, व्हाट डू कंज्यूमर्स रिक्वायर कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू द मार्केट रिसर्च, कि आप मार्केट रिसर्च के थ्रू कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से आप समझते हो, जानते हो। ओके, उसके बाद आता है मार्केट फोरकास्ट के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे आता है कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग मिक्स में देख रहे हो आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग मिक्स में कौन से 4 जो चीज़ें होती है, 4P जिसको हम कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि 4P की जगह फ़िलहाल 6P चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन हमारे सिलेबस में 4P इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। याद रखना है प्लेस की जगह डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4P ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक्सप्लेन 4P
तो आपको याद रखना है 4P क्या है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंज्यूमर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर में डेवलपिंग एक्सचेंज, यहाँ से आप देख रहे हो प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन। यहाँ क्या होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ हमें ये सिखाना चाहता है कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में रिलेशन होता है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से आपका मैन्युफैक्चर किया गया प्रोडक्ट कस्टमर तक और कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कपूर एंड द एकोबुकी, मार्केटिंग इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द कंज्यूमर एंड फर्म्स। एक म्यूचुअल यानी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है किसके बीच का, तो कंज्यूमर एंड फर्म के बीच में। अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा मिस्टेक्स है यहाँ पे, चेक कर लेना। अकॉर्डिंग टू द स्टंटेंट मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी which are designed to plan a product to determine its price and distributes goods which can satisfy the wants of consumer and reach the target as well as objective of organization। जो स्टूडेंट जो एक मार्केट रिसर्च करते हैं या मार्केटिंग रिसर्च के कह सकते हैं कि एक एसोसिएशन से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मार्केटिंग क्या है, तो एक टोटल बिजनेस सिस्टम है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं प्रोडक्ट का, प्राइस डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना है और किस तरह से आपको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव टारगेट को अचीव करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाया जाता है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर स्टेटेड दैट मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। फिलिप कोटलर का कहना है कि मार्केटिंग क्या है, तो एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, इन विच प्राइवेट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग क्या है, सोशल प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट ग्रुप्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, इंडिपेंडेंटली उसको एक्सचेंज करते हैं एक से दूसरे तक। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देख पा रहे हो। सॉरी, मार्केटिंग प्रोसेस है मार्केट रिसर्च, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हमें क्या करना है, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है। सेकेंड वन, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। मार्केट रिसर्च से अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिव्यू आपको मिलता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। थर्ड वन होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल आपने कलेक्ट करी है उसको किस तरह से प्रोडक्ट बनाएं, किस तरह से उसको यूज़फुल बनाएं, उसे हमें कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद हम प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है, उसका ग्रेडेशन होता है, उसकी पैकिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट का लेबल बनाएंगे। फिर लास्ट वन होगा प्राइस डिटर्मिनेशन। हम लास्ट में करेंगे कि प्राइस क्या रखनी है प्रोडक्ट के कि ईजिली मार्केट में इसे एक्सेप्ट किया जाए। तो आज हमने जो देखा, आपको याद हो कि हमने मीनिंग देखा था, उसके बाद डायग्राम फॉर मार्केट प्रोसेस, उसके बाद फंक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। कुछ और जो है चलो फिनिश करने से पहले ये कुछ और हमारे प्रोसेस है वो भी देख ही लेते हैं। पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इंश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन सेलिंग एंड उसके बाद है आफ्टर सेल सर्विस। जनरली हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि प्रोडक्ट सेल हो गया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गया, लेकिन रियल में अगर हम देखने जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाद ही शुरू होती है, वो होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। ओके, तो हम ये टॉपिक यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।